सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का चेक न्यू वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोगों का चैप्टर विच इज़ मनी एंड क्रेडिट, विच इज़ योर इकोनॉमिक्स चैप्टर। और पूरा पैसे के बारे में चैप्टर है। मनी मतलब क्या होता है? मनी इज़ नथिंग एल्स बट अ पैसा। मनी इज़ व्हाट? मनी इज़ पैसा। आज के टाइम पे पैसा इज़ एवरीथिंग। जब भी तुम किसी चीज़ को देखते हो अपने आसपास, आई थिंक जैसे कि तुम एक बुक उठा लो, या फिर तुम एक वॉलेट उठा लो, या फिर तुम पेन ले लो, कुछ भी ले लो, जो भी तुम चीज़ देख रहे हो आज तक, आज आजू बाजू अपने आसपास, हर एक चीज़ पैसे से आई हुई है, हर एक चीज़ मनी से बनी हुई है, हर एक चीज़ की वैल्यू मनी है, मनी है, मनी है, सिर्फ और सिर्फ मनी है। तो आज हम लोग मनी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। काफ़ी इजी चैप्टर है और काफ़ी हल्का चैप्टर है। सबसे पहले स्लाइड्स देख लो तुम कितनी है, ठीक है, तुम समझ में आएगा कितना जल्दी चैप्टर खत्म होने वाला है। तो अराउंड 43 है। मैंने तुम इसको अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिए हैं, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा डायरेक्ट, ठीक है, ऐसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, ठीक है। तो अराउंड 34 तो तुम्हारे हैं स्लाइड्स, इतना मान कर सकते हो। पढ़ते हैं फटाफट कि व्हाट इज मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज स्टोर्स डिफरेंट वैल्यूज। तुम कहीं भी स्टोर पे जाओगे, किसी सुपर मार्केट जा रहे हो, किसी मॉल में जा रहे हो, किसी डिपार्टमेंट स्टोर में जा रहे हो, या फिर कहीं पर भी जा रहे हो, किसी भी शॉप में जा रहे हो, किसी जनरल स्टोर में जा रहे हो, तुमको हमेशा मनी का यूज़ करना पड़ेगा एज अ मीडियम ऑफ एन एक्सचेंज, ठीक है। बट सोचा है ऐसा क्यों? सिर्फ मनी ही हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों? हम कोई और चीज़ को एज एन हमारा मीडियम ऑफ एन एक्सचेंज क्यों नहीं यूज़ कर सकते? वी हैव टू यूज़ ओनली मनी। वाई ओनली मनी? ठीक है ना। जनरली दिस इज सीन एज एन पेपर मनी एंड कॉइन्स, ठीक है। इसका आंसर तुमको आगे बताऊंगा, बट मनी हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स में एंड पेपर नोट्स के अंदर तुम लोग को मिल देखते हैं। जैसे कि तुम्हारे 10 रुपये की नोट हो गई है ना, तुम्हारे 10 रुपये की नोट हो गई, या सिक्का हो गया 2 रुपये का, ठीक है। बढ़ते हैं। मनी एज एन मीडियम ऑफ एन एक्सचेंज। कंसिडर केस वेयर मनी इज़ नॉट यूज एज ए मीडियम ऑफ एन एक्सचेंज। इसका मतलब सिंपल यही कि सोचो अगर मनी ना होता, ठीक है, या फिर मनी ही क्यों एज ए मीडियम ऑफ एन एक्सचेंज, मनी ही क्यों हम लोग यूज़ करते हैं हर जगह पे किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए। टेक द केस ऑफ ए शू शॉप मैन्युफैक्चरर, शू का मैन्युफैक्चरर। अब हम यहाँ पढ़ेंगे बार्टर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में हमेशा ये आता होगा कि सिर्फ मनी ही क्यों, सिर्फ पैसे से ही हम लोग हर एक चीज़ क्यों खरीद सकते हैं? हम अलग तरीके से भी किसी चीज़ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ पैसा ही क्यों यूज़ होता है? ही वॉन्ट्स टू सेल दिस शूज़ एंड बाई वीट, ठीक है। एक शॉपकीपर है, सो शू मैन्युफैक्चरर है, उसको जो है ना अपने शू बेचने हैं एंड उसको वीट चाहिए। तो फॉर दिस रिक्वायर ही वीट फार्मर्स हु वांट्स टू बाई शूज़। अब उस चीज़ के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अब उसको बहुत ढूंढना पड़ेगा, उसको एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसको वीट बेचना है, ठीक है, और शूज़ परचेज करने हैं। तो उसको इतनी मेहनत से उसको ढूंढना पड़ेगा। दिस सिस्टम इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स विच इज़ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है? बार्टर सिस्टम के अंदर गुड्स एक्सचेंज किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कैसा होता है? तुम जाते हो शॉपकीपर के पास, पैसे देते हो, वहाँ से कुछ बिस्किट लेते हो और आ जाते हो। बट अब ऐसा पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था। पहले क्या करना पड़ता था? शॉपकीपर के पास जाना पड़ता था, अपना कोई पेन पेपर बुक कुछ भी देनी पड़ती थी, और उसके पास है फिर तुम्हें बिस्किट लेकर जाना पड़ता था। मतलब मनी का कहीं पे यूज़ नहीं होता, सिर्फ बार्टर सिस्टम में जब गुड्स का एक्सचेंज हो रहा, तो वहाँ से बिस्किट दो, वहाँ से तुम्हें शूज़ देगा या फिर कोई कपड़े देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज एन बार्टर सिस्टम, में तुमको कहा ना, ठीक है। वाई ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन मनी। अब पैसे में ही ट्रांजेक्शन क्यों होता है? किसी और मीडियम से भी तो हो सकता था, ठीक है। मनी वर्क्स एज एन इमीडिएट, ठीक है। मनी वर्क्स एज एन इमीडिएट बिकॉज मैंने वो कहा बार्टर सिस्टम क्या होता था कि एक शू मैन्युफैक्चरर है, उसको वीट चाहिए और उसको शूज़ अपने बेचने हैं, तो उसको मेहनत से, इतनी मेहनत से जा करके एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसको वीट बेचना है, साथ में शूज़ भी परचेज करने हैं, ठीक है ना। बट पैसे में ऐसा नहीं होता। पैसे में कैसा होता है? अगर तुम लोगों को शूज़ परचेज करने हैं, शू मैन्युफैक्चर हो, तुमको वीट परचेज करना है, तुम जाओगे शॉप पे, तुम जाकर के वहाँ से वीट लेकर आ जाओगे और पैसे दे दोगे उसको, ठीक है। तुमको इतना ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि ऐसा कोई बंदा कि उसको फिर शूज़ बेचने हैं, शूज़ चाहिए और वीट बेचना है, तो ऐसे तुमको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब इट इज़ यूज एन मीडियम ऑफ एन एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंशियंट पीरियड में, ठीक है ना, ग्रेन्स कैटल्स वेयर यूज एज एन मनी, ठीक है। मेडिवल पीरियड्स क्या होता है? तो ये तुमको इतना पढ़ना नहीं है, ठीक है, पढ़ना नहीं है, मेन साइड में नहीं है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी रिविजन करा रहा हूँ तुम्हारा, तो इसलिए तुमको जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाऊंगा। मॉडर्न फॉर्म क्या है मनी का? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी कितने हैं,
ठीक है। एक तो फॉर्म्स ऑफ मनी, एक तो है फॉर्म्स ऑफ मनी कितने टाइप्स के होते हैं, करेंसीज होता है, एक डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट चेक्स एंड करेंसीज। ठीक है, व्हाट इज इट, करेंसीज एंड डिपॉजिट एंड चेक्स। देखा ना, करेंसीज दो टाइप्स की होती है, एक होती है कॉइन्स और एक पेपर नोट जो हम लोग यूज़ करते हैं। एंड डिपॉजिट एंड चेक्स को आते हैं बैंक्स, मतलब बैंक से हम लोग जो ट्रांसफरेशन करते हैं ना, उसको ट्रांजेक्शन करते हैं वो। एंड एक होता है पेपर नोट्स, ठीक है, जो कि हमारी करेंसी होती है, हम जो डायरेक्टली करते हैं हमारे किसी जनरल शॉप पे आकर। वो एक होता है कॉइन, कॉइन का यूज़ करना। आगे बढ़ते हैं। वाई मनी इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमने बार्टर सिस्टम को हटा के सिर्फ मनी को ही क्यों एक्सेप्ट किया एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम किसी और चीज़ को भी तो एज ए मनी मीडियम ऑफ एन एक्सचेंज चूज़ कर सकते थे, बट हमने सिर्फ मनी को ही चूज़ किया। क्या रीज़न था? तो इट इज़ एन ऑथराइज बाई गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ कंट्री ने ये कहा गया था। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने, इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज़ योर RBI, जिसको हम लोग कहते हैं ना मेन बैंक। ठीक है, RBI। किसी भी बैंक में जाओगे, कहीं भी कोई मेंटेनेंस का फिर कोई प्रॉब्लम इशू तुम्हारी लेकर, हेल्प लेकर के, तुम वो क्या कहते हैं, हम किसी बड़े से पूछ कर, हम क्या हमारे ऊपर पूछ कर बताते हैं। ठीक है, तो वो बैंक कहता है कि हम अपने ऊपर पूछ कर बताते हैं। और तो उनके ऊपर कौन होता है? उनके ऊपर कोई नहीं, RBI है, विच इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच इज़ नेशनल बैंक ऑफ इंडिया। मतलब हमारी सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? RBI। ठीक है, इशूज़ करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो RBI ही हमारे जो पेपर नोट्स होते हैं और कॉइन्स होते हैं ना, वो RBI ही बनाता है और RBI ही इशू करता है। ठीक है ना। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। कभी ऐसा सोचा तुम लोगों ने? इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूँ मैं, मेरे को भी नहीं पता इसका आंसर, बट कभी ऐसा सोचा कि देखो, इंडिया है, हमारा खुद का ही कंट्री, खुद की कंट्री है। अब हमारी खुद की कंट्री के अंदर ही पैसा बन रहा है। अब अगर हमको इकोनॉमी बढ़ानी है तो पैसे तो हम लोग पेपर से बना रहे हैं, पेपर नोट से बना रहे हैं ना, और कंट्री के अंदर ही बन रहे हैं, RBI बना रहा है। तो अगर वही पैसा हम दुगना बना दें, दुगना मैन्युफैक्चर कर दें, बहुत सारा पैसा मैन्युफैक्चर कर दें, ठीक है ना, एक पेपर से तो पैसा बनाना है और कॉइन से तो पैसा बनाना है। ठीक है, तो इतने सारे पेपर, बहुत सारे नोट्स अगर बना दें तो हमारी इकोनॉमी नहीं बढ़ जाएगी। सोचो, दिमाग लगाओ यार। बट मुझे उसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। मॉडर्न फॉर्म्स क्या है? एक तो चेक होता है और एक तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। भैया ऑनलाइन का चल रहा है तुम्हारा, GPay काफ़ी फेमस है, GPay पे, पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, नो हेड फॉर पेटीएम एंड फ़ोन पेटीएम। और चेक जो तुम बैंक में जा करके करते हो, ठीक है ना, घुसपुस करते हो ना साइड में बैठ करके, नहीं मैं अपना अकाउंट नंबर नहीं दिखाऊंगा किसको, वाह वही वाला। डिपॉजिशन ऑफ एन मनी इन बैंक, तो ये तुमको पढ़ाने काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है। डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिपॉजिट इन बैंक्स दैट कैन बी विड्रॉन ऑन अ डिमांड। जब भी तुम बैंक में डिपॉजिट करते हो, कोई पैसा डिपॉजिट करते हो और तुम चाहते हो उस टाइम पे, किसी भी टाइम पे इमरजेंसी में अपने, कि भैया मुझे 2000 रुपये निकालने हैं, मुझे 200 रुपये निकालने हैं, मुझे 1000 रुपये निकालने हैं अपने अकाउंट से, तो तुम उसको इमीडिएटली विड्रॉ कर सकते हो वहाँ से, और इसको हम लोग डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है ना। Demand deposit can share essential features of an economy. Demand deposit is accepted widely as a means of a payment among currencies. अब चेक पढ़ते हैं, चेक क्या होता है? इट इज़ पेपर इंस्ट्रक्शन। पेपर इंस्ट्रक्शन होती है किसी बैंक को ये बताने के लिए कि भाई इस बंदे को पैसे दे दो हमारे, या फिर इस बंदे को पैसे विड्रॉ करवा दो, या इस बंदे के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा दो। तो ये जो है ना बैंक की तरफ से इशू होता है। वर्किंग ऑफ बैंक्स, तो ये तुमको नहीं पढ़ना इतना। लोन्स, क्रेडिट लोन्स क्या होता है? क्रेडिट क्या होता है? इट्स एन आर्ग्यूमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर्स विथ मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द पेमेंट्स ऑफ एन फ्यूचर पेमेंट्स। ठीक है, क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट का मतलब सिंपल मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर कोई कॉमर्स ले रहा है ना मेरी तरह, अगर 11th में आकर के, देन उसे काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि क्रेडिट क्या होता है, असेस लाइबिलिटीज़ क्या होती है। बट मैं तुमको बताता हूँ, क्रेडिट का मतलब जो है ना सिंपल भाषा में, काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट का सिंपल भाषा में होता है उधारी। ठीक है ना, उधारी। हमें भी नहीं पता था पहले 10th में, बट अब पता चल गया कि उधारी होता है इसका मतलब। क्रेडिट का मतलब होता है उधारी। किसी भी तुम दुकान में आते हो, अपने नज़दीक वाली दुकानों में, ठीक है, आसपास वाले जनरल स्टॉप में, उन्हें जाके कहते हो कि भैया मुझे चाहिए 2 बिस्किट के पैकेट। अब पैसे तुम्हारे पास होते नहीं है, तुम कहते हो भैया कल ला के दे देता हूँ, ठीक है, और बिस्किट लेके चले जाते हो। तो ये जो तुमने कल ला के दे देता हो ना, ये क्या किया? ये तुम क्रेडिट बेसिस पे ले लिया। उस बिस्किट को तुमने क्रेडिट बेसिस पे लिया है, मतलब तुमने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें कल लाके पैसे दे दूंगा इसके, मतलब उधारी पे तुमने वो बिस्किट ले लिया। अब पता नहीं कल जाकर तुम पैसे दोगे क्या नहीं दोगे, वो तुम्हारे ऊपर है। इट इज़ एन आर्ग्यूमेंट इन विच लेंडर सप्लाइज, लेंडर मतलब जो तुम्हारा बैंक का जो लेंडर होता है, मतलब बैंक जो तुम पैसे देते हैं ना, लोन देता है ना, उसको हम लोग लेंडर कहते हैं, मतलब इन शॉर्ट बैंक। तो बैंक जो होता है ना, मतलब लेंडर जो होता है ना, वो बोरोवर जो हमें या फिर किसी जिसको लोन चाहिए उसको, उस बोरोवर को जो है ना मनी देता है, ठीक है ना, मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट्स के प्रॉमिस में उसको जो है ना मनी दे देता है, लोन दे देता है, ठीक है, क्रेडिट के बेसिस पे। आगे बढ़ते हैं। ये भी तुमको फेस्टिव सीजन नहीं पढ़ना है, तो तुम्हारे NCERT में है, बट
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार ये, ठीक है ना। डेप्थ ट्रैप, ट्रैप ट्रैप क्या होता है? ट्रैप ट्रैप वो है जिसकी स्वप्ना फंस गई थी ना जिस चीज़ में, वो थी ट्रैप ट्रैप। स्वप्ना कौन है? तो वो तुम्हारी स्टोरी में जो तुम्हारे बैक पेज पे थी ना वाली, ठीक है। At a situation in which borrowers can lead to a cycle of reborrowings or rolling over the loan payments because they are unable to pay the old loans it's divided into their lives। इसका मतलब ये है कि अगर तुमने सपोज करो कोई बैंक से लोन ले लिया, अब तुमने बैंक से लोन ले लिया, बैंक से लोन लेने का तुमको हर एक इंटरेस्ट के साथ उस लोन को पर मंथली जो है तुमको रिपे करना पड़ता है। अब सपोज कर लो कि तुमने किसी महीने पेमेंट नहीं किया तो तुम उसको अगले महीने पेमेंट कर सकते हो विद टॉकिंग टू द बैंक कंसर्न करके से बैंक से कंसर्न करके तुम कर सकते हो, ठीक है ना, हेल्प करके बैंक से। बट अगर तुम 4-5 महीने पैसा नहीं दे पा रहे हो देन यू आर इन अ डेब्ट ट्रैप, ठीक है ना। आपने पैसे नहीं दिए, आपने कोलेट्रल साइन किया हुआ है। कोलेट्रल का मतलब होता है कि कोई भी अगर जैसे बैंक लोन लेने आता है तो तुम्हारा सबसे पहले तुम्हारे कोई जो चीज़ है जैसे कि तुम्हारा घर है या फिर तुम्हारी गाड़ी है या फिर तुम्हारे बाइक है तो उसको पहले कोलेट्रल ले लेता है कि अगर तुमने इन चांस लोन नहीं रिपे किया तो हम तुम्हारी गाड़ी उठा लेंगे, ठीक है ना। तुम्हारी गाड़ी उठा लेंगे, उसको बेच देंगे, हम लोग उससे पैसा ले लेंगे हमारा, ठीक है ना। और अगर पैसा कम रहता है तो और पैसा ले लेंगे तुम्हारे पास से, मतलब घर गिरवी रख के, इतना तुम कह सकते हो। घर गिरवी रख के जो है हम लोग लोन लेते हैं बैंक से। तो सपोज़ को तुमने लोन पे ही नहीं किया 3-4 महीने तक, ठीक है ना, तो तुम्हारे डेब्ट ट्रैप में चले जाओगे। तुम्हारे जो कोलेट्रल साइन किया गया उसके हिसाब से तुम्हारी गाड़ी भी सब छीन ली जाएगी फ्रॉम द बैंक एंड तुम डेब्ट ट्रैप में चले जाओगे, मतलब यू विल बी इन द लॉस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं विच इज़ इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स कितने हैं क्रेडिट के? इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशंस, मोड ऑफ रीपेमेंट, ठीक है ना। क्या पढ़ा था हमने? टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का टर्म क्या है? सबसे पहले तुम लोग करना पड़ता है इंटरेस्ट रेट देखना पड़ता है। दूसरा तुम्हारा कोलेट्रल होता है जो तुमको मैंने कहा अभी, डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। मोड ऑफ रीपेमेंट, रीपेमेंट का मोड कैसा होना चाहिए? ऑनलाइन मोड होता है या फिर ऑनलाइन मोड या फिर ऑफलाइन जाके कैश देने का या फिर बैंक टू बैंक ट्रांसफरेशन, तो क्या ना, तो वो मोड ऑफ रीपेमेंट कितना होता है, ठीक है। कोलेट्रल क्या होता है? कोलेट्रल से तुमको बताया कि अगर कोई बैंक से लोन ले रहा है तो तुम समझ सकते हो, यहाँ पे तुम पढ़ दो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट मतलब फॉर्मल सेक्टर डिमांड्स लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू द इनफॉर्मल सेक्टर्स। फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर आई थिंक आगे पढ़ेंगे हम लोग। इन एट प्रेजेंट फॉर्मल सेक्टर्स डिमांड 8 to 12% इंटरेस्ट रेट। फॉर्मल सेक्टर्स क्या होता है? फॉर्मल सेक्टर्स मतलब बैंक, जो तुम्हारा बैंक होता है ना वही फॉर्मल सेक्टर होता है। इनफॉर्मल सेक्टर कौन होता है? तुम्हारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, तुम किसी के पास से पैसा ले रहे हो, जैसे तुम अपने रिलेटिव कुछ से तुम्हारे फ्रेंड के पास चले गए, उसको कहा भाई मेरे को 10,000 रुपये की बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है, मेरे को 10,000 रुपये दे दे, मैं तेरे को हर अगले महीने पक्का रिपे कर दूँगा, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं वो वाला लोन, इनफॉर्मल वाला। उसके अंदर इंटरेस्ट रेट भी रखता है बट ज़्यादा लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जिस डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, ठीक है। लोन लेने का है तो तुम लोग को डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे अपने, कोलेट्रल साइन करना पड़ेगा, कोलेट्रल सिक्योरिटी, तो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आईडी प्रूफ लगेगा तुम्हारा, ठीक है ना। कोलेट्रल के पेपर्स लिखते हैं। मोड ऑफ रीपेमेंट, द बोरोवर्स शुड पे बैक टू इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट वीकली और मंथली विद द कैश और चेक्स डिसाइडेड इन द टाइम ऑफ एन मेकिंग एग्रीमेंट। एग्रीमेंट साइन करते वक्त जो है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त, कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक जो है एग्रीमेंट साइन करने के बाद विच इज़ अ वॉइड, ठीक है, वॉइडेबल नहीं वॉइड। तो जैसे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है तब ये वॉइडेबल, ये वॉइड, ये एक सीए की लैंग्वेज है तो नहीं समझ में आएगी बट ठीक है। तो ये जो सिंपल भाषा में तुमको बताऊँ मैं, तो तुम लोगों को हर महीने या हर वीक जो है पेमेंट करनी है बैंक को ऑन द इंटरेस्ट रेट विच हैव टेकन विद द लोन एट द लोन, ठीक है। समझ तुम लोगों ने 10 लाख का लोन ले लिया तो उसके ऊपर तुम लोगों को 1.5% का इंटरेस्ट रेट दे करके जो है तुमको बैंक को हर साल या फिर हर महीने या तो हर वीक तुमको पे करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा रेट इसके अंदर से 10 लाख रुपये तक हो नहीं जाते तब तक, ठीक है ना, तुमको पे करना पड़ता है। और ये डिसाइड हो जाते कब? जब एग्रीमेंट मेक करते हैं तभी उस टाइम पे डिसाइड हो जाते हैं। अब लोन्स फॉर कोऑपरेटिव्स, ठीक है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म बाय द पीपल देमसेल्व्स, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं द मेंबर, तो ये तुमको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट नॉट, ठीक है ना, नॉट इंपॉर्टेंट दैट दिस मच। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल इन्फॉर्मेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन मिल जाते हैं 5-5 मार्क्स के लिए। 5 मार्क्स के लिए बहुत क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मल सेक्टर्स क्या होता है? इट इंक्लूड्स बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स एंड इन्फॉर्मल सेक्टर में तुमको कहा मैनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, वो सब होता है। फिर फॉर्मल सेक्टर्स क्या होता है? बैंक रिक्वायर कोलैटरल्स एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर गेटिंग लोन। फॉर्मल के अंदर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड लोन लेना है तो डॉक्यूमेंटेशन, कोलैटरल, सिक्योरिटी, लोन के बैंक के झंझट होते हैं वो सारे। इन्फॉर्मल सेक्टर के अंदर कुछ नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं लगता, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम अ प्रॉफिट मेकिंग दे ऑल्सो मेक एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। सिर्फ बैंक प्रॉफिट नहीं बनाती बट एक सोशल वेलफेयर भी बनाती है, ठीक है ना, एक सोशल वर्क भी करती है। बट इन्फॉर्मल क्या होता है? देयर ओनली मोटिव इज़ टू एक्सट्रैक्ट प्रॉफिट एज मच एज पॉसिबल। उनका मेन मोटिव होता है कि प्रॉफिट कैसे ना कैसे तभी तो आ जाए हम लोगों को, ठीक है ना। हम सोशल धंधे यहाँ पर हम लोग समाज सेवा नहीं करने बैठे ऐसा।
ठीक है। टर्म ऑफ क्रेडिट्स आर फेयर एंड रीजनेबल, दे इम्पोज वेरी टफ एंड समटाइम्स इवन अनरीजनेबल टर्म्स ऑफ क्रेडिट्स और बोरोवर्स। अब क्या होता है, इन्फॉर्मल सेक्टर में काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट भी चार्ज कर देते हैं कभी कभार, ठीक है ना, क्योंकि उनकी खुद की मर्जी होती है, उनके पीछे कोई होता नहीं, RBI होती नहीं, बैंक के पीछे तो RBI होती है देखने के लिए कि भाई तुमने कितना इंटरेस्ट रेट पे कितना दिया है लोन, किसका लोन दिया है, किसका लोन नहीं आया, किसका क्या क्या सब कुछ देखने के लिए RBI होती है, ठीक है ना, हर एक चीज़ को डायरेक्ट करने के लिए RBI होती है। बट इन्फॉर्मल सेक्टर में कोई नहीं होता, अपनी मन मर्जी के मालिक है भाई, ठीक है ना, जो मर्जी करना चाहें, कितने में इंटरेस्ट रेट दें, कोलेट्रल दें, ठीक है ना, तुम पैसे नहीं देते तो बैंक में क्या होता है, बैंक में तो कोलेट्रल देना पड़ता है, ठीक है, बैंक में तो कोलेट्रल होता है, ठीक है, हमारी गाड़ी वाड़ी जब कर लेंगे। बट इन्फॉर्मल सेक्टर के क्या होता है, बैंक कोलेट्रल नहीं होता, ठीक है ना, अगर जब भी तो तुम उसका पैसा लेने का मन कर गया वो आ जाएगा घर पे कि भाई पैसा ला दे मेरे को, अगर तुमको कि नहीं मेरे पास पैसा अभी है नहीं, तुमको मारना चालू कर देगा, तुमको टॉर्चर करना चालू कर देगा, तो वो सारी सीन्स होती है, समझ रहे हो। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजर्स फंक्शनिंग्स, मैंने तुमको सिखा, ठीक है ना, बैंक्स आर नॉट मीन सुपरवाइजर्स, मतलब बैंक्स में होता ही नहीं है इन्फॉर्मल सेक्टर के अंदर, ठीक है। बट पुअर पीपल्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इन्फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। जो पुअर पीपल होते हैं ना अभी भी इन्फॉर्मल सेक्टर के पीछे ही भागते हैं, ठीक है ना। रीज़न क्या है, बिकॉज जो है ना बैंक्स रूरल एरिया में ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, सबसे पहला रीज़न तो ये है, एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और कोलैटरल जो है होता नहीं है पुअर पीपल्स के पास, तो उसके रीज़न से इस केस के अंदर वो लोग नहीं कर पाते। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स द पीपल्स क्रिएटेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मतलब SHGs जो है ना, SHGs ये बनाई गई इस प्रॉब्लम को टेक ओवर करने के लिए। तो ये 2 पॉइंट है ना, ये 2 पॉइंट काफ़ी बार 2 मार्क्स में आ चुके हैं। ओसवाल के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं, मतलब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये क्वेश्चंस काफ़ी दिए हुए हैं, और हमारे बोर्ड एग्जाम में भी आए थे, जो मैंने बोर्ड एग्जाम दी थी ना, इसके अंदर ये बात सेम क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना, इसलिए मैंने इस PDF के अंदर डाला है वाला क्वेश्चन। SHGs क्या होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, दिस आर द स्मॉल ग्रुप्स ऑफ प्योर पुअर पीपल विच प्रमोट्स स्मॉल सेविंग अमंग देयर मेंबर्स। टिपिकल SHGs हैव 15 to 20 मेंबर्स एंड वो नेबरहुड्स हु मीट्स टू सेव रेगुलरली, ठीक है ना। अब मैं तुमको इसको थोड़ा डीप में समझाता हूँ। SHGs क्या होती है, जो है ना एक ग्रुप होता है पीपल्स का, जिसके अंदर 15 से 20 मेंबर्स होते हैं, वो लोग ग्रुप बनाते हैं और वो लोग हर महीने या हर साल जो है 25 से 100 रुपये जमा करते हैं। 25 से 100 रुपये जमा करने के बाद वो लोग एक अच्छा सा खासा पैसे जमा कर लेते हैं। फिर जो भी बंदा कोई भी पुअर पीपल है, अगर वो कहीं कोलैटरल में फंस चुका है, फिर डेब्ट ट्रैप में फंस चुका है, तो उसका जो पैसा है ना वो लोग रिपे कर देते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, वो उस बंदे की मतलब जो है हेल्प कर देते हैं, कौन, SHGs वाले, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है ऐसे चीज़ के, विच इज एन इट हेल्प्स बोरोज टू ओवरकम द लैक ऑफ एन कोलेट्रल, जिसने उनको कहा कोलेट्रल के लिए। पीपल कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर वैराइटीज ऑफ पर्पस एंड एट रीजनेबल रेट्स, ठीक है ना, रीजनेबल इंटरेस्ट पे वो लोग जो है तुम्हारा लोन रिपे कर देते हैं, कौन, SHGs वाले। SHGs आर बिल्डिंग्स ब्लॉक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए रूरल पुअर्स, ठीक है ना, इट हेल्प्स टू ह्यूमन बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ओके। A regular meeting of an groups provides a platform to discuss an act of a variety of an social issues such as health, nutrition, domestic violence and etc. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोथ SHGs and cooperative societies save money and can get loans from bank. The difference that lies there here is that SHGs are usually for poor peoples and found in rural areas, whereas cooperative societies are found in urban areas and consist of workers, industrial cooperatives and etc. काफ़ी स्पीड में जा रहा हूँ, रिविजन इसलिए फटाफट कंप्लीट करना तुम्हारा, ठीक है ना। तो ये बोथ SHGs क्या होती है, SHGs जो है ना और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को क्या करती है, वो मनी सेव करती है। बट इसमें डिफरेंस क्या है कि जो SHG होते हैं वो पुअर पीपल होते हैं और रूरल एरिया में बिलोंग करते हैं, बट कोऑपरेटिव जो होते हैं ना वो काफ़ी रिच पीपल होते हैं, पैसे वाले, और अर्बन एरिया में जो है सिटीज़ में पाए जाते हैं। अभी तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, इसको स्किप कर दो। तो यहाँ पर तुम्हारा चैप्टर जो है ना एंड हो चुका है, दी एंड हो चुका है चैप्टर का। लाइक सब्सक्राइब करो अगर पसंद आया तो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।